हाँ, आज के जो नोट्स मैंने दिए हैं उन्हें मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। टॉपिक है हमारा स्लॉट, जिसे हिंदी में खांचा भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने स्लॉट की डेफिनीशन दी हुई है। स्लॉट क्या होता है? स्लॉट इज़ अ प्लेस ऑन द मदरबोर्ड वेयर मेमोरी कार्ड्स और इन ओल्ड कंप्यूटर सीपीयू इज़ अटैच्ड। यानी स्लॉट एक ऐसा स्थान है मदरबोर्ड के ऊपर जिसमें मेमोरी यानी कि रैम, डिफरेंट टाइप के कार्ड्स, और जो पुराने मदरबोर्ड्स होते थे उसमें किसी किसी मदरबोर्ड पर सीपीयू लगाने के लिए भी स्लॉट का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्लॉट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के स्लॉट होते हैं: सीपीयू स्लॉट, दूसरा मेमोरी स्लॉट और तीसरा एक्सपेंशन स्लॉट। सीपीयू स्लॉट जो होता है वो सीपीयू लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में सीपीयू डायरेक्ट इस पर नहीं लगता है, इसके लिए एक कार्ड होता है जिसके ऊपर सीपीयू लगाने के लिए सॉकेट होता है। उस कार्ड को इस सीपीयू स्लॉट में हम लगाते हैं। नीचे की इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये आपको सीपीयू स्लॉट दिखाया गया है। इसमें 242 पिनें होती हैं और ये अधिकतर आपको ब्राउन कलर का ही मिलेगा, और ये सिर्फ पुराने मदरबोर्ड्स में ही मिलेगा। आजकल तो मार्केट से बिल्कुल आउट है ये। उसके बाद नीचे की इमेज में आप देखिए किस प्रकार से सीपीयू कार्ड लगा हुआ है सीपीयू स्लॉट में, और उस कार्ड पर सीपीयू को इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद अगला जो स्लॉट है वो है मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट नाम से ही आप समझ गए होंगे, इस पर हम कंप्यूटर मेमोरी को इंस्टॉल करते हैं, अर्थात रैम को इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। मुख्य तौर पर जो मेमोरी स्लॉट्स हैं उनमें 30 पिन का सिम का पूरा नाम होता है सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, 72 पिन का सिम, उसके बाद 168 पिन का डिम स्लॉट, फुल फॉर्म है डुअल इन मेमोरी मॉड्यूल, उसके बाद 184 पिन का डिम, उसके बाद 184 पिन का रिम स्लॉट, पूरा नाम रैम्बस इन मेमोरी मॉड्यूल, और लास्ट में 240 पिन के डिम स्लॉट्स। तो ये जो मेमोरी स्लॉट्स हैं इनमें सबसे पहले जो दिया गया है वो है 30 और 72 पिन वाले सिम स्लॉट। ये दोनों ही स्लॉट्स जो हैं वो बहुत पुराने मदरबोर्ड्स, या हम कह सकते हैं एकदम शुरुआती मदरबोर्ड्स पर दिए जाते थे। 30 पिन का जो स्लॉट होता है ये वाला, अधिकतर ये वाइट कलर का ही मिलेगा आपको। इसमें कोई भी कट नहीं होता है, कट को हम नॉच या की भी कहते हैं। उसी प्रकार 72 पिन का, जो कि 30 पिन के बाद वाले मदरबोर्ड्स पर आया था, इसमें एक कट होता था। इन दोनों ही स्लॉट में जो पिनें होती थी वो एक तरफ से ही रैम को टच करती थी। इसके अलावा इसमें जो रैम लगती है 30 पिन वाले में 30 पिन की डी रैम और 72 पिन वाले पर 72 पिन की डी रैम लगाई जाती है। इसके बाद आता है अगला स्लॉट जो कि मेमोरी स्लॉट ही है। 30 पिन और 72 पिन के बाद डेवलपमेंट होता गया मदरबोर्ड्स का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती गई। तो उसके बाद आया 168 पिन का डिम स्लॉट, जिसमें 2 कट होते थे और इस पर 168 पिन की एचडी रैम लगाई जाती है। अधिकतर ये जो स्लॉट है आपको P3 कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मिलेगा। रैम के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसका भी आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो इसे समझने में आसानी होगी। इस स्लॉट में 2 कट होते हैं, यहाँ पर एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। उसके बाद अगला जो स्लॉट है वो है 184 पिन का डिम स्लॉट। इसमें सिर्फ एक कट होता है। ये जो स्लॉट है इसका प्रयोग DDR1, या जिसे हम सिर्फ DDR रैम कहते हैं, को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अधिकतर आपको P4 कंप्यूटर्स में मिलेगा, हालांकि शुरुआत में कुछ P3 कंप्यूटर्स या मदरबोर्ड्स पर भी आया था। आज भी ये आपको पुराने कुछ P4 कंप्यूटर्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक स्लॉट आया 184 पिन का रिम स्लॉट। ये हाई स्पीड स्लॉट था, इस पर RD रैम का प्रयोग किया जाता था और इसमें 2 कट होते हैं। लेकिन
ये जो स्लॉट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। कारण क्योंकि इसकी जो रैम थी वो बहुत जल्दी हीट हो जाती थी, आर डी रैम, इस कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। और ये सिर्फ 850 नंबर का एक मदरबोर्ड आता था, ये चिप नंबर होता है, उस पर ही आया। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि ये जो स्लॉट, इसमें एक खासियत ये है कि जिन मदरबोर्ड्स पर ये स्लॉट होता था उस पर ये आर डी रैम लगती थी। और अगर मान लीजिए आपके उस मदरबोर्ड पर 4 रिम स्लॉट हैं लेकिन आपने सिर्फ 2 पर ही आर डी रैम लगा रखी है, तो बाकी 2 को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए ये जो इमेज दी गई है नीचे आप देख रहे हैं, सी रिम लिखा हुआ है। ये जो सी रिम है इसका पूरा नाम होता है कनेक्टिविटी रिम। रिम यानी रैमबस इन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करती थी। हम इसे डमी आर डी रैम भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है टर्मिनेटर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस मदरबोर्ड पर जिस पर ये रिम स्लॉट होते थे, सभी स्लॉट को फिल रखना पड़ता था, हम किसी को भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए ये सी रिम प्रयोग की जाती थी। उसके बाद आया 240 पिन का डिम स्लॉट। इसमें DDR2, DDR3 और DDR4 रैम का प्रयोग किया जाता है। अब ये सभी रैम का एक ही स्लॉट में नहीं प्रयोग किया जाता है भाई। 240 पिन का जो एक पहले आया डिम, जिसमें DDR2 रैम लगाई गई, फिर कई दिनों तक ये मार्केट में चला, आज भी आपको मिलेगा। फिर आया 240 पिन का डिम, लेकिन वो जो था वो DDR3 रैम के लिए बनाया गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो कट होता है उनके स्थान में। DDR2 रैम के लिए जो डिम स्लॉट है उसका कट अलग जगह पर होगा, DDR3 में अलग जगह पर होगा। इसी तरह DDR4 के लिए जो डिम स्लॉट आया वो भी 240 पिन का ही था। इन तीनों में एक ही कट होता है, सभी में एक एक कट होता है। तो उन सभी का बस स्थान अलग होता है कट का, जिसको हम लोग की या नॉच भी कहते हैं। तो पहली इमेज में आप देख रहे हैं ये 240 पिन का डिम है जिसमें DDR2 रैम का प्रयोग होता था। फिर उसके बाद नीचे की जो इमेज है इसमें आपको 240 पिन का डिम जिसमें DDR3 रैम का प्रयोग होता है। और उसके बाद सबसे लेटेस्ट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है क्योंकि महंगा है अभी थोड़ा सा ये रैम, इस कारण इस तरह के मदरबोर्ड्स भी महंगे आते हैं। ये भी आपका 240 पिन का डिम स्लॉट है, लेकिन इसमें DDR4 रैम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज और दे दी है नोट्स में, ताकि आपको रैम में डिफरेंस समझ में आ जाए। सबसे पहले DDR रैम है जो कि 184 पिन के डिम स्लॉट में लगती थी। उसके बाद नीचे DDR2 रैम है जो 240 पिन के डिम स्लॉट में लगती है। उसके बाद DDR3, ये भी 240 पिन के डिम स्लॉट में लगती है, लेकिन जो DDR3 के लिए होता है। और लास्ट है DDR4, ये भी आपका 240 पिन के डिम स्लॉट पे लगती है, लेकिन जो DDR4 के लिए बना हुआ होता है। तो ये आपका टॉपिक हुआ स्लॉट, लेकिन ये पूरा टॉपिक नहीं है। अभी इसमें आगे हम लोग को कई सारे स्लॉट्स पढ़ने हैं। इसमें आज के जो नोट्स हैं इसमें सिर्फ मेमोरी स्लॉट्स के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा है। कल जो मैं टॉपिक दूंगा उसमें आपको नोट्स दूंगा, उसमें आपको जो आगे स्लॉट हैं, एक्सपेंशन स्लॉट, उसके बारे में बताया जाएगा।